इस लड़की को अचानक चहचहाने की आवाज सुनाई दी। नीचे देखा तो पेड़ के नीचे हंस के अंडों का एक घोंसला था। जैसे ही उसने एक अंडे को छूने की कोशिश की, फिर से धीमी सी आवाज आई। उसने हर अंडा बड़े प्यार से उठाया और अपनी गोद में लेकर घर ले आई। उसने अंडों को एक स्कार्फ में लपेटा और चोरी से अपने पापा की लैंप उठा ली। ड्रॉर के नीचे वाले हिस्से में रखकर ऊपर अंडों को गर्म रखने की कोशिश की। अगले दिन जैसे ही एमी ने ड्रॉर खोला, जो सीन सामने था वो देखकर वो चौंक गई। अंडों में से छोटे छोटे हंस के बच्चे बाहर निकल रहे थे। उनके पंख भीगे हुए थे। एमी चुपचाप बैठकर उन्हें देर तक देखती रही। तभी उसके पापा बार्न में आ गए। एमी सूखे घास पर सो गई थी और सारे हंस के बच्चे उसके आसपास थे। उसके पापा ने धीरे से उसे कंबल उठा दिया ताकि वो उठे ना। जैसे ही वो जाने लगे, उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया जैसे सब मंजूर। अब हंस के बच्चों ने एमी को अपनी मम्मी मान लिया था। वो जहां भी जाती पीछे पीछे भागते रहते। रेंजर ने पापा को बताया कि हंस की फितरत होती है सर्दियों में दक्षिण की तरफ उड़ने की। अगर कोई झुंड ना हो तो वो रास्ता भटक जाते हैं। इंसान अगर उन्हें पाले तो उनके पंख काटने पड़ते हैं ताकि वो उड़ ना पाए। ये बोलते बोलते उसने वहीं पर नेल कटर निकाला और दिखाने लगा कैसे पंख काटे जाते हैं। एमी घबरा गई और दौड़कर उसे रोक लिया। पापा गुस्से में आ गए और रेंजर को जाने के लिए कह दिया। उसी दिन एमी साइकिल से आगे आगे चल रही थी और सारे हंस पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये देखकर पापा को एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर हंस का झुंड नहीं मिल रहा तो क्यों ना खुद प्लेन बनाकर उन्हें रास्ता दिखाया जाए। एमी से इजाजत लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। हंसों का भरोसा जीतने के लिए पापा ने खुद को हंस जैसा ड्रेसअप किया और उनके सामने चलने लगे। मगर बच्चे सिर्फ एमी को ही पहचानते थे, तो एमी ने उन्हें पहले खुद दौड़ाकर गाइड किया, फिर धीरे धीरे पापा की तरफ मोड़ा। कुछ दिनों बाद बच्चों ने पापा पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों के पंख भी मजबूत हो गए और उड़ने लायक बन गए। पापा ने टेस्ट फ्लाइट का प्लान बनाया, मगर जैसे ही प्लेन उड़ाने लगे, बच्चे बस खड़े होकर देखते रहे। एमी ने बहुत कोशिश की मगर वो हिले तक नहीं। फिर उसने घास में छुपकर देखा। अगले ही पल सारे हंस उसे ढूंढ ही लेते हैं। तो उसने चुपके से प्लेन उड़ाया और इस बार सारे हंस उड़ने लगे। मगर एमी को उड़ाने का तजुर्बा नहीं था और कुछ दूर जाकर उसका प्लेन एक फेंस से टकरा गया। पापा भागते हुए आए और किस्मत से एमी को कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद पापा ने तय किया कि वो एमी के साथ उड़ेंगे और उसके लिए एक सेफ प्लेन खरीदेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना सबसे प्यारा लूनर मॉडल तक बेच दिया। पापा की मदद से एमी ने एक ही दिन में प्लेन उड़ाना सीख लिया। पिंजरे में बंद बच्चे जब उसे उड़ता देखे तो खुद ही रस्सियां तोड़कर बाहर निकल आए और उसके पीछे उड़ने लगे। अब असली सफर शुरू हुआ। एमी का झुंड स्कूल के ऊपर से गुजरा, ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से उड़ता चला गया। डूबता सूरज एमी के ग्लाइडर को सुनहरी रोशनी से चमका रहा था। नीचे फैले कॉर्नफील्ड किसी पेंटिंग की तरह लग रहे थे। एमी और उसके प्यारे साथियों ने जैसे जिंदगी और कुदरत की तस्वीर को हवा में उकेर दिया। जब सूरज की आखिरी किरण बची थी, एमी अपने साथियों को आखिरी शहर के ऊपर ले जा रही थी। लोग नीचे से देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग रास्ता दिखाने लगे। एमी का चेहरा शांत था, उसके इरादे साफ थे। वो उन्हें झीलों और दलदलों के ऊपर से ले गई और आखिरकार जब सारे हंस झील पर उतरे और पानी में खेलने लगे, उस पल क्या तुम्हारा दिल भी उनके साथ उड़ने को नहीं चाहा?